हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई व फैसले के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे आज जो एसएलपी सुनवाई को लेकर के लिस्टेड थी, सुनवाई का फाइनल निष्कर्ष क्या है। साथ ही आज विधानसभा में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर एक बार फिर से जो है एक महत्वपूर्ण वक्तव्य आ चुका है माननीय शिक्षा मंत्री जी का और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब साथियों, स्पष्ट तौर पर आप सभी को बेसब्री से इंतजार है हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले पर आखिर क्या प्रपोजल आएगा। तो आइए इन विविध पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बात कर ले साथियों, डायरी नंबर 51-321/2024 ज्योति शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस एसएलपी पर आज जो आपकी सुनवाई लिस्टेड थी, आज की सुनवाई का क्या निष्कर्ष है आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा। तो एक बार फिर से वही निष्कर्ष है कि आज भी सुनवाई को लेकर के ये याचिका टेकअप नहीं हो पाई है। आज की सुनवाई कोर्ट नंबर 15 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर के बेंच में सीरियल नंबर 32 पर लिस्टेड थी। सुनवाई की अगर हम बात कर ले, आज याचिका टेकअप नहीं हो सकी है। अब सबसे अहम यह है यहाँ पर अभी इस याचिका की सुनवाई की टेंटेटिव डेट आपको ये शो हो रही है, वो 21 जनवरी 2025 शो हो रही है। यानी स्पष्ट है कि अब जो है इस याचिका पर भी सुनवाई को लेकर के जो इंतजार था, निष्कर्ष का जो प्रयास था, फाइनली वही निष्कर्ष आप सभी को स्पष्ट हो रहा है। पिछली सुनवाई में भी ये याचिका सुनवाई को लेकर के टेकअप नहीं हो पाई थी, इसके बारे में पिछले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया है। अब सबसे बड़ा जो सवाल आप सभी के मन में है वो है आपकी जो फाइनल सुनवाई है उसके परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर स्टेटस से आपको 19 दिसंबर की डेट शो हो रही है जो आपकी मेन एसएलपी है। अब सबसे अहम यह है कि 19 दिसंबर की सुनवाई को लेकर के अब क्या स्थिति है, क्योंकि 19 तारीख की सुनवाई की जो है मेन काज लिस्ट आ चुकी है और उसमें जो है याचिकाएं सुनवाई को लेकर के लिस्टेड नहीं है। अब सबसे अहम तथ्य ये है कि सप्लीमेंट्री काज लिस्ट का इंतजार है और सबसे प्रमुख बात ये कि सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में केस लिस्टेड होने पर क्या सुनवाई की स्थिति क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं पिछले कई सुनवाइयों में याचिका सुनवाई को लेकर के टेकअप नहीं हो पाई हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपको स्पष्ट हो रहा है। हालांकि साथियों, आप सभी को इंगित करा दें, आज 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर आपने देखा स्पष्ट तौर पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का महत्वपूर्ण वक्तव्य आ चुका है और स्पष्ट तौर पर उन्होंने भी कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं विचाराधीन है कोर्ट में, इस बात का निष्कर्ष निकला। साथ ही जल्द से जल्द निस्तारित कराने का प्रयास है, इस बात का भी निष्कर्ष निकला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भर्ती के परिप्रेक्ष्य में कुछ अहम तथ्य आपको इंगित कराए हैं। दोनों वीडियो आपको हमने जो है प्रोवाइड करा दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। क्या कुछ उसमें स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं वक्तव्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय शिक्षा मंत्री जी का। यानी स्पष्ट कर दें तो 69,000 शिक्षक भर्ती अगर देखेंगे वर्तमान में कहीं ना कहीं फिर से जो है केंद्र बिंदु बनी हुई है और उम्मीद है कि आप सभी का जो प्रयास है उसका निष्कर्ष आएगा। लेकिन याचिकाएं लिस्टेड होने के बाद सुनवाई न होने से कहीं ना कहीं सभी के मन में एक जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिर कब तक निष्कर्ष आएगा, क्योंकि स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लगातार लिस्टेड हो रही हैं, लेकिन याचिकाएं सुनवाई को लेकर के टेकअप नहीं हो पा रही हैं। 9 सितंबर की सुनवाई के बाद अभी फाइनल सुनवाई को लेकर के लगातार इंतज़ार किया जा रहा है। हालांकि 9 सितंबर के बाद कई बार सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लिस्टेड हुई हैं, लेकिन निष्कर्ष को लेकर के लगातार इंतज़ार जारी है। उम्मीद रहेगी स्पष्ट तौर पर जो 9 सितंबर की सुनवाई को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो निष्कर्ष है, जिसमें आप सभी को पता है अब 19 दिसंबर की डेट को लेकर के इंतजार है कि 19 दिसंबर की स्थिति क्या रहेगी। अब उम्मीद पर अगर हम बात कर ले तो सुनवाई पर बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी संशय बना हुआ है, लेकिन क्या याचिकाएं सुनवाई को लेकर के लिस्टेड होंगी सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में, इस पर भी संशय बना हुआ है। तो जैसे ही सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर होती है आपको सारी जानकारी दी जाएगी। उम्मीद की जाएगी 9 सितंबर को जो आदेश दिया गया था, हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को स्थगित किया गया था, उस फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं फिर से जो है निष्कर्ष आएगा
और जिस महत्वपूर्ण निष्कर्ष का आप सभी को इंतजार है कि विभाग का और सरकार का प्रपोजल क्या रहेगा हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले के परिप्रेक्ष्य में, उसके लिए आप सभी का इंतजार है। और सबसे अहम पॉइंट यही है कि अगर 19 दिसंबर की सुनवाई को लेकर के स्थिति नहीं क्लियर हो पाती है तो ये स्पष्ट है फिर आपकी सुनवाई विंटर वेकेशन के बाद ही होगी, और इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी सुनवाई 2025 में ही संभव हो पाएगी, जो आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष अभी जो स्पष्ट हो रहा है वो तथ्य हमने आपको इंगित कराए हैं। तो फिलहाल आप सभी को इंतजार रहेगा सप्लीमेंट्री काज लिस्ट का। साथ ही जैसे ही सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आती है, अगर याचिकाएं सुनवाई को लेकर के लिस्टेड होती हैं तो आपको हम वीडियो के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। साथ ही भर्ती से संबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष होगा, अन्य कोई खबर होगी जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी तो आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो साथियों, आज की जो भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो या शिक्षा मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य हो, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस किया है। शेष भर्ती के पहलुओं पर हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं और लगातार जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पर हम बात करते रहते हैं। तो उम्मीद रहेगी, आशा रहेगी आप वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल से जुड़ेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।